किसी भी एग्ज़ाम का नींव जो होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, एसटेट, बीटेट, किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका नींव जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही समझिएगा, क्योंकि बिना आप पैटर्न समझे, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे प्रश्नों में क्या पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं, पेडागोजी क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, ये सब बिना जाने जो है आप कभी भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं कर पाइएगा। जब तक आप पैटर्न को नहीं समझिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन कौन से विषय से संबंधित प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि नींव के सहारा के बिना जो है एक पेड़ जो है उसकी टहनियाँ, शाखाएँ, पत्ते, पेड़ खुद नहीं बच सकता, उसी प्रकार जो है बिना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो है किसी भी परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना, जैसा कि आप ही के लिए जो है, आप सभी के लिए जो है इस चैनल पर सिंपल BN BPSC में जो है आपके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सीटेट से संबंधित जो पेपर 1 के लिए है। तो आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जुड़ जाए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो है जितने भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं इस चैनल में, आप जो है उन सभी वीडियोज़ को देखें, एक भी वीडियो को मिस ना करें। यदि आपने बहुत सारे वीडियो जो है मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज़ अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो स्वागत है सभी का सिंपल BN BPSC में। तो आप भी चाहते हैं यदि जुलाई 2025 को क्रैक करना तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने पिछले वीडियो में किया था EVS से संबंधित क्वेश्चनों को, जो कि आपके 22 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन पेपर में जो है पूछे गए प्रश्न थे, और इसमें भी हम उसी के बचे हुए प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि EVS के प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 90 तक के बीच में जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। तो हमने जो है 60 से लेकर 75 तक कर लिया था, आज करेंगे 76 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को जो है हम इस पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, और ये जो है आपका EVS के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के विषय के स्थान पर प्रकरण उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के बुक में जो है, यदि आपने देखा होगा EVS के बुक में, तो वहाँ पर जो है आपको थीम्स मिलेंगे। वो यहाँ पे बताया गया है आपका प्रकरण, इसे जो है हम थीम कहते हैं। थीम जो है आपको देखने को मिलेंगे, 6 थीम है आपके EVS के बुक में, NCERT के बुक में। ठीक है, तो ये जो है क्यों स्वीकार किया गया है, इसके बदले जो है सब्जेक्ट को क्यों प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, आपसे पूछा गया है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, विषय को क्यों प्रायोरिटी नहीं दिया गया है, थीम को प्रायोरिटी दिया गया है, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, देख लेते हैं ऑप्शंस को। यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, सही है। इससे जो है बच्चे आसानी से समझते हैं, चीज़ों को समझने में सक्षम बनाते हैं, और देखिए शिक्षण और समझाने को आसान बनाते हैं। शिक्षक के लिए भी जो है आसानी होती है कि वो बच्चे को जो है अच्छे से और आसानी से समझा सकते हैं। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है, बिल्कुल भी नहीं। निश्चित जहाँ भी आपको दिखे निश्चित वर्ड, तो आप समझिएगा ये जो है ऑप्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, और खास करके यहाँ पे और बात की गई है कि विषय वस्तु को सीमित करना इसका उद्देश्य नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, ये विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने के सक्षम बनाता है। आप जो है वास्तविक जीवन से जोड़कर किसी भी चीज़ को देखते हैं और उस चीज़ को जो है आप सीखने का प्रयत्न करते हैं, तो आप जो है अच्छे से सीख पाते हैं, अधिगम आप सही ढंग से कर पा रहे होते हैं। तो उसी वैसा ही बच्चों के साथ भी होता है। तो जो उनके जो अनुभव है अपने जीवन में, उससे जो है सीखने में उन्हें सक्षम बनाता है EVS का ये थीम। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ABD आपका सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ABD। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, संज्ञा एवं क्रिया दोनों, न तो संज्ञा न ही क्रिया। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति क्या है, तो इसका प्रकृति जो वो है संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक होता है इसमें। यानी कि कार्य करके, खुद से करके, गतिविधियों के माध्यम से, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, लर्निंग करवाते हैं बच्चों को एज अ शिक्षक के रूप में। ठीक है, तो संज्ञा की अपेक्षा जो है यहाँ पे क्रिया अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है। तो यहाँ पे देखिए एक शिक्षिका है निवेदिता, उनका नाम है, और शिक्षिका जो है क्या पढ़ाना चाह रही है, प्रदूषण पढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपने नेक्स्ट क्लास में जो है प्रदूषण पढ़ाने वाली है। तो लेकिन वो ये पाती है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के गांव के जो बच्चे होते हैं उन्होंने जो है प्रदूषण शब्द सुना ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें इसे समझाने में कठिनाई होगी। तो उसने शिक्षिका ने को ये लगा कि गांव के बच्चे तो प्रदूषण के बारे में जानते ही नहीं हैं, जबकि शहर के बच्चे तो अच्छे से जानते हैं। हम देखते हैं शहरों में जो है कई जगह जो है ऐसे दिखता है हम लोगों को कि किसी ज़मीन पर जो है कूड़ा बहुत सारा फेंका हुआ रहता है, नाली गंदी दिखती है, तो बहुत सारा से जो हम प्रदूषित चीज़ों को देख रहे होते हैं। लेकिन गांव में आप देखिएगा तो हरा भरा साफ सुथरा इन्वायरमेंट आपको दिखता है। तो ऐसे में देखिए गांव के बच्चों को तो कठिनाई होगी ही पढ़ने में प्रदूषण के बारे में, क्योंकि बच्चे जो है प्रदूषण के बारे में नहीं जानते हैं। उसी प्रकार देखिए तो निवेदिता इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए, तो उनको जो है किस माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो जो है आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे देखिए कूट आपको दिया गया है, कूट में आपको आंसर यहाँ पे बतानी है। तो देखिए व्याख्या, क्या सिर्फ बच्चे व्याख्या से समझ पाएंगे, और वे जो है उन्होंने लेक्चर दे दिया तो बच्चे क्या उससे समझ लेंगे, नहीं वो नहीं समझ पाएंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विचार मंथन ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कठपुतली द्वारा नाटक, क्षेत्र भ्रमण, नाटक के माध्यम से सिखाया जा सकता है, क्षेत्र भ्रमण से जो जहाँ पे प्रदूषण है वहाँ पर जाके आप बच्चों को दिखाएंगे कि देखो इस तरह से जो है प्रदूषित एरिया है इसे हम कहते हैं, या हवा में जो गंदगी है, जल में जो गंदगी है, ये सभी चीज़ों के बारे में जो है उनको बताया जा सकता है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। तो ये जो है आपका इसमें हो जाएगा सी और डी, ऑप्शन नंबर आपका 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। केवल सी और डी जो है 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 9 नहीं है 79 है, यहाँ पे जो है आपका कट हो गया है, 79 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं, तो हालांकि मैं आपको प्रयास करती हूँ ऑप्शंस को दिखा लेने के लिए, कोट में जो है बाद में करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिवार एवं मित्र प्रकरण के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। तो देखिए परिवार एवं मित्र प्रकरण, ये थीम जो है आपके ईवीएस के बुक में है, तो इसमें जो है आपसे इस प्रकरण को, इस थीम को पूरा करने के बाद जो है चेतन, यानी कि ये चेतन जो है शिक्षक है यहाँ पे, और ये विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, तो उनके जो है ये टेस्ट लेने के पीछे, परीक्षा लेने के पीछे जो है क्या उद्देश्य हो सकता है आपको इसे बताना है। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, और देखिए विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना, अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो इनका परीक्षा जो लिया, चेतन जो है यहाँ पे शिक्षक है, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के पीछे यह उद्देश्य हो सकते हैं कि विद्यार्थियों को प्रगति का आकलन करना, वो प्रगति कितना हुआ बच्चों में ये देखना चाहते हैं, तो सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना कि बच्चों में जो है कितना बच्चे सीख गए इसका जो है आकलन करना, और साथ ही में जो है उनमें जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका निदान करना उनका उद्देश्य, ये भी सही है। अभिभावकों को विद्यार्थियों को प्रगति के बारे में बताना, ये भी आपका सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों का जो है इसमें कितना प्रगति हुआ है इसके बारे में देखना। और विद्यार्थियों की उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बच्चों को जो है पास है फेल है बांटना ये गलत होता है, ठीक है। तो इससे जो है बच्चों के मनोबल कम हो जाते हैं और वे जो है डिमोटिवेट होते हैं, तो ये आपका तरीका, इनके पीछे ये उद्देश्य नहीं था। तो आपका ABC आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ABC करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा।
विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए। तो देखिए विलियम एक शिक्षक है और वे जो है अपनी कक्षा के लिए एक पक्षी अवलोकन क्लब बनाना चाहते हैं। ठीक है, पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसे क्लब की नेता जो है किसे चुनना चाहिए आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थियों को, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, वे स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्वयं को तो नहीं करना है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें छांटना नहीं है, बच्चों को जो है अंक के आधार पर जो है उन्हें बढ़ावा नहीं देना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में सबसे शरारती बच्चों को, ये भी आपका नहीं होगा। छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। थर्ड आपका तरीका जो है ये सही हो जाएगा, नेता चुने, क्लब का नेता चुनने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा। भोजन प्रकरण पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती हैं कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है, वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। तो देखिए आपने क्वेश्चन यदि नहीं समझा है तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। गुरुप्रीत जो है ये शिक्षिका है और इन्होंने जो है भोजन को पढ़ाया सबसे पहले, और उन्होंने जो है विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा। क्या क्या प्रश्न पूछा, तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपका क्वेश्चन है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि परिवार में जो है जो लेडीज होती हैं वही बाद में भोजन करती हैं। तो हमने देखा होगा कि मम्मियाँ जो होती हैं वो सबसे बाद में भोजन करती हैं, वो जो पापा को दादा को ये सबको खाना खिलाने के पश्चात ही जो वो खाना खाती हैं लोग, या दादी माँ हो या आंटी हो या मम्मी हो, ये सभी जो है क्या करती हैं कि पीछे खाना खाती हैं। तो ठीक है, तो और देखिए और आपसे पूछा गया कि सब्जियाँ कौन खरीदता है। तो सब्जियाँ भी हम देखते हैं अक्सर जो है लेडीज ही खरीदती हैं, और जहाँ पे लेडीज निकलने का परंपरा नहीं है वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि सब्जियाँ जो है जेंट्स खरीदते हैं। ठीक है, और देखते हैं जैसे कि गांव में, ग्रामीण एरिया में हम देखते हैं इस तरह का। आपके परिवार में खाना कौन बनाता है, आप खाना कौन बनाता है। खाना तो अधिकतर जो हम देखते हैं 90% या 99% कह लीजिए कि खाना जो है घरों में जो है कौन बनाता है, तो लेडीज ही बनाती हैं, औरतें ही बनाती हैं, मर्द खाना नहीं बनाते हैं, लड़के नहीं बनाते हैं। ठीक है, और बचपन से ही जो है हम इस माहौल में जीते हैं और हम आगे चल के भी वही परंपरा को जो है आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से जो हम भी जीवन जीते हैं कि हमारे घर में जो लेडीज़ हैं, हमारी वाइफ हैं, हमारी सिस्टर हैं, वो सभी खाना बनाती हैं, मम्मियाँ खाना बनाती हैं, और जो लड़के हैं वो क्या करते हैं कि वो खाना बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन यदि स्टूडेंट हैं जैसे कि आप सभी होंगे कि आप यदि बाहर जाकर तैयारी कर रहे हैं या तो आप जो है क्या करेंगे, खुद से आपको खाना बनाना पड़ता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो निवेदिता माफ़ कीजिएगा गुरुप्रीत यहाँ पे शिक्षिका है, उन्होंने ये प्रश्न किए। तो ये वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है, किस मुद्दे पर जो है चर्चा करना चाहती है कि उसने जो है ये सभी सवालों को उठाया है, इन सभी सवालों को जो है बच्चों से चर्चा किया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। परिवार की खान पान की आदतें, तो परिवार की खान पान की आदतें वो देखना नहीं चाहती हैं, प्रश्नों में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। परिवार के एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए, तो खाना खाना चाहिए नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। और देखिए एक साथ मिलकर खा रहे हैं कि नहीं, ये भी नहीं देखा जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, क्योंकि उन्होंने सवालों में पूछा है कि आपके घर में खाना जो है कौन बनाता है, तो ये तो देखना चाह रही हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। सदस्यों की भोजन बनाने की जो भूमिका है वो कौन निभा रहा है। परिवार में जेंडर भूमिका की चुनौती, ये भी आपका सही होगा, क्योंकि वे जो है देख रही हैं कि खाना बनाने वाले कार्य में जो है अधिकतर जो है महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं, जेंट्स जो है इससे दूर ही रहते हैं, तो वो जेंडर भूमिका को भी जो है उस पर चुनौती दे रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी और डी सही हो जाएगा। सी और डी आपका 3 में दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंग से जो है आपका ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82।
श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापकों को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसके पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? तो देखिए जो क्या नाम है इनका, श्याम जो है, इन्होंने जो है ऑनलाइन कक्षा के दौरान कोविड के दौरान जो है उन्होंने कहा कि मेरे पापा ने जो है जो पड़ोस के बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उन्हें भोजन खिलाया। तो इस पक्ष का जो है उन्होंने जो इस बारे में बताया, श्याम का यह जो व्यवहार है, तो किस पक्ष का आकलन में जो है इसे दर्ज किया जाना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है अवलोकन अनुसूची, रेटिंग स्केल, वृत्तांत रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो। तो देखिए ये जो है आपका वृत्तांत रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वो पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उससे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? तो देखिए गीता जो है कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल है। इकबाल जो है दृष्टिबाधित है, वो जो है आंखों से देखने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में गीता देखती है कि वो पहले स्कूल आ रहा था, लेकिन अब जो है क्या हुआ कि इकबाल जो है स्कूल आना छोड़ दिया है, वो स्कूल नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? तो पता करने पर उसको ये पता चला, उसके अभिभावक से, उसके पेरेंट्स ने बताया, गार्जियन ने बताया कि उसको जो है बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी कि उसको ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए वो बोर्ड में जो लिखा हुआ अक्षर है उन्हें नहीं पढ़ पाते हैं, कठिनाई होती है उन्हें पढ़ने में। और साथ ही जो कक्षा में गतिविधियाँ हो रही हैं उनमें भी वो भाग नहीं ले पा रहे हैं। इसी कारण से जो है वो स्कूल आना छोड़ दिए हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो अब देखिए गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु तो आप जो है उससे अभिप्रेरित करने के लिए क्या करेंगे? गीता को क्या करना चाहिए आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सभी तरीका में से जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा, जिसे इकबाल जो है क्या करे कि वो भी स्कूल आना शुरू कर दे। तो यहाँ पे देखिए उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, नहीं, इकबाल जो है दृष्टिबाधित है और उसे जो है स्कूल में जो है समावेशी शिक्षा की जो है वो तो समावेशी शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए स्कूल में, क्योंकि एनईपी 2020 में भी ये बात कही गई कि इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है बढ़ावा देना है। जो भी बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं है या किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, किसी भी परिवेश से आते हैं, उन्हें जो है हमें उन्हें जो है जो सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं उसी कक्षा में जो है पढ़ाने की जो है उन्हें पढ़ने की जो है अधिकार दी गई है। तो ऐसे में जो है जो बच्चे उन्हें जो है दिक्कत आती है जो पढ़ने में, उन सब चीज़ों का जो है उपलब्ध कराना विद्यालय की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में जो है देखिए आपके ऑप्शंस के अनुसार से हम देख लेते हैं क्या इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए तो उसका अभिभावक को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। देखिए डॉक्टर से तो पहले से ही सलाह लेकर बैठे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत है, ये ऐसी कुछ होती हैं जिससे जो है ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करना चाहिए, ये आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। इकबाल को आगे सीट पर बिठाना चाहिए, आगे सीट पर बिठाना गलत नहीं होता है, लेकिन ये जो है आपका सबसे उपयुक्त इसमें थर्ड फोर्थ में जो है आपका थर्ड ही होगा, क्योंकि नाटक में उसे जो है इन्वॉल्व कराया जाएगा तो वो भी अन्य बच्चों के साथ जो है वो क्या होगा कि इन्वॉल्व होगा, बात करेगा अपने सहपाठियों से और उससे जो है स्कूल में आने की और भी मन उसका करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा। ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं इसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रेशम के बारे में जो है पढ़ाना चाहता है, वो कैसे रेशम बनता है इसके बारे में पढ़ाना चाहता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी? तो देखिए
ऋषि इसे पढ़ाना चाहते हैं। रेशम जो है कैसे बनता है, ये वाला। तो देखिए आपके ऑप्शन है कक्षा चर्चा, विशेषज्ञ वार्ता, वित्त चित्र, प्रस्तुतिकरण, रेशम पालन, इकाई भ्रमण। तो यहाँ पे देखिए रेशम कैसे बनता है जो है इस आपको किस तरह से जो है वो पढ़ा सकता है। सबसे उपयुक्त इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा रेशम पालन इकाई भ्रमण, क्योंकि वहाँ पे भ्रमण करने पर पश्चात जो है आप वो जो है अच्छे से बता सकता है बच्चों को कि जो कुकून होता है उसके बाद से उसमें से जो है कैसे जो है निकलता है पीपा, और उसके पश्चात जो है उसमें से जो है रेशम कैसे निकलती है, और रेशम के बाद जो है उससे जो है कैसे कपड़ा का जो निर्माण होता है, ये सभी बताना जो है वो चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है भ्रमण बहुत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन से पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो देखिए पाठ्यचर्या का जो है निर्माण करना चाहिए अध्यापक को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो देखिए कक्षा फर्स्ट और सेकेंड क्लास में जो है यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 में जो है क्या है कि पर्यावरण अध्ययन का कोई अलग पाठ्य पुस्तक नहीं बनाया गया है, अलग से आपका बुक नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरण अवधारणा पढ़ाना कठिन है। नहीं, इस कारण से नहीं है कि उन्हें जो है पर्यावरण अवधारणा को पढ़ाना कठिन होता है, बल्कि पर्यावरण अध्ययन तो और आसान होती है। उससे जो है बहुत सारे पेड़ों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से बच्चे और जल्दी सीखते हैं। ए फॉर एप्पल भी पढ़ाया जाता है, तो वो भी पर्यावरण से ही संबंधित है। और हम जो पेड़ के बारे में पढ़ाते हैं, चिड़िया को पढ़ाते हैं, ये सभी जो है क्या है, सभी पर्यावरण की ही चीज़ें हैं। तो बच्चे जो है और आसानी से सीखते हैं क्योंकि वे जो है इन चीज़ों को अपने आसपास देख रहे होते हैं। ठीक है, और भी ऑप्शंस आपके देख लेते हैं। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है, ये आपका सही होगा, क्योंकि क्लास 1 और 2 में जो है पर्यावरण ईवीएस को जो है कैसे पढ़ाया जाता है, तो ये जो है आपका लैंग्वेज पेपर जो है लैंग्वेज उसी में जो है आपका इसमें, और प्लस आपका मैथ जो है गणित उसी में जो है इसमें आपका ईवीएस जो है एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो लैंग्वेज और मैथ का पेपर होता है उसी में जो है आपका ईवीएस भी आ जाती है। तो इसीलिए जो है आपका 1-2 में अलग से पुस्तक जो है नहीं रखा गया है। ऐसा शिक्षक और विद्यार्थियों को बोझ कम करने के लिए किया नहीं। पाठ्यचर्या पुस्तकों को से परे जाने पर जोर देती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें, पहले से मंचित और एवं अभिनीत नाटक को खोजें। तो नहीं, देखिए यहाँ पे रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहते हैं। तो कोई भी नाटक करना है तो उसके पीछे एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर जो है उसी चीज़ को फॉलो कर उस चीज़ का डायलॉग वगैरह या जो भी बोलना है उसमें उस चीज़ का स्क्रिप्टेड रहना चाहिए। इस चीज़ को बोलने के पश्चात ही जो नाटक संपन्न होती है। तो इसके लिए देखिए, तो रमेश कक्षा 5 के जंतुओं पर जो है पाठ है उसी पर जो है वो क्या करना चाहता है कि नाटक का उपयोग करना चाहता है। इसके लिए जो है पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित कर दे, नहीं, ये बच्चों के लिए कठिन हो जाता है पहले से जो है उसी को निर्देशित करना, या ये जो है इसमें जो है क्रिएटिविटी नहीं आएगी, बच्चे जो है कुछ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, क्रिएटिविटी उनकी नहीं दिखेगी। स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करना, सिर्फ वही खुद कर देगा क्योंकि वो एक शिक्षक है तो खुद कर देगा तो बच्चे क्या सीखेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे, ये आपका सबसे उपयुक्त होगा। पहले से मंचित और अभिनंदित नाटक की खोज, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों से यदि आप कहेंगे कि नाटक जो है आपको खुद से लिखना है और उस पर जो है अभिनय करना है, तो ऐसे करेंगे तो बच्चे क्या होगा कि खुद से जो है क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे और वे जो है खुद से डायलॉग लिखेंगे, खुद से जो है
कुछ चीज़ों को रिसर्च करेंगे उस पर, जो कैसे जो है नाटक किया जाए, तुम ये डायलॉग बोलना, तुम ये डायलॉग बोलना, और किस तरह से एक्टिंग करना है, एक्टिंग करना सीखेंगे। बीच बीच में यदि डांस है, गाना है, गीत गाना है, तो वो सब भी करेंगे। तो इन गतिविधियों के माध्यम से जो है बच्चे क्या करेंगे, नाटक से जो है आसानी से उस चैप्टर को सीख जाएंगे, तो लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सेम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर। तो देखिए, जल पर चर्चा हो रही है क्लास में, और ऐसे में जो है शिवांगी जो शिक्षक है, उन्होंने कक्षा 1 के विद्यार्थियों को आकाश का चित्र बनाने को कहती है। और सेम जो है एक क्या है, एक विद्यार्थी है क्लासरूम में, और वे क्या करता है कि उसने आकाश को बनाने के पश्चात जो है क्या करता है कि उसने जो है हरा रंग भर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हरा रंग भर देता है। तो शिक्षिका उनसे पूछती है उसने ये रंग क्यों चुना। तो उसने बताया कि मेरे घर के पास जो है तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। तो शिवांगी को जो है क्या करना चाहिए जब उसने ये जवाब दिया, आपको यही बताना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। तो वो तो आकाश तो नीला होता है, लेकिन उसने भरा है कौन सा रंग, हरा रंग। तो क्योंकि उसे लगता है कि जो मेरे घर के पास जो तालाब है वो ग्रीन है, और जो पानी जो आती है आकाश से आती है, इसलिए ग्रीन होती है। तो उसको ऐसा लग रहा है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो सृजनात्मकता की सराहना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है गलत है इस मामले में। उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। सिर्फ बता देने से वो नहीं मानने लगेगा, बच्चे हैं, बच्चों को तो समझाना ही पड़ता है। सिर्फ आप बता दीजिएगा ये सही है तो वो थोड़े मान लेते हैं, उनको तो बहुत जो है आपको प्यार से समझाना भी पड़ता है। ठीक है, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन 3 आपका सही होगा कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। क्लासरूम से बाहर निकल कर भी जो उन्हें आप आकाश को दिखा सकते हैं, जो वहाँ से दिख रहा होगा। और ऐसे जो है आप उनसे कलर का बच्चों से सवाल जवाब कर सकते हैं, उसके बारे में जो है आप उन्हें अवलोकन कराकर जो है उन्हें अवलोकन की व्यवस्था कर उन्हें जो है ये शिक्षा दी जा सकती है कि आकाश जो है नीला होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, आकलन के साथ अधिगम, अधिगम के बारे में आकलन। तो यहाँ पे देखिए ईवीएस के लिए जो रचनात्मक आकलन है, ये जो है आपका अधिगम के लिए आकलन है, सही है। अधिगम का आकलन, अधिगम लर्निंग का आकलन हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और देखते हैं आकलन के साथ अधिगम, हाँ, आकलन करने के साथ जो है आप अधिगम भी कर रही हैं, लर्न भी कर रही हैं, और लर्निंग के लिए भी जो है आप आकलन कर रही हैं। तो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में आकलन हम थोड़ी कर रहे हैं, या अधिगम का आकलन हम नहीं कर रहे हैं। तो दोनों बी और डी तो सेम ही ऑप्शन हो गया, तो ये गलत है। ठीक है, तो ए और सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी आपका दिया गया है 1 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है हम लोग का। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। कौन सा साधन जो है ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, अवलोकन, दृष्टांत, अभिलेख। तो क्वेश्चन क्या था कि ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है कि, तो रचनात्मक के लिए जो है आप उपयोग कर सकते हैं दृष्टांत, अभिलेख। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 तक ही करेंगे, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था ये। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए वीडियो को, और तैयारी में लगे रहिए। आपको बहुत बहुत जो है प्रार्थना है मेरी तरफ से भगवान से कि आप जो है इस बार सीटेट परीक्षा में सफल हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद।